चाहते हैं कि जो हमारी कम्युनिटी और समुदाय के जो लोग हैं वो इस चीज को समझें और हमारा साथ। कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। कड़ी से कड़ी क्या, उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। ये कि उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, बहुत जल्दी उसको सजा दी जाए, ताकि किसी और के साथ आगे ऐसा कुछ भी ना हो। कि अगर उनको सजा नहीं मिली तो कल को हम भी हो सकते हैं या कोई भी लड़की हो सकती है। हमारे देश में कोई भी लड़की सेफ नहीं है। जब वो अपने वर्क प्लेस पे ही सेफ नहीं है, तो जान बचाने वाला ही अगर सेफ नहीं है, तो फिर आम जन मतलब जो आम लड़कियां हैं उनका क्या हाल होगा। केस आया है, पहले निर्भया वाला केस आया था, फिर कभी और कोई केस आएगा, ऐसे तो बहुत केस बढ़ते जाएंगे। अगर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं होगा इसके ऊपर तो ऐसे तो और भी केसेस आएंगे। तो आज का ये मार्च पास्ट जो है ना, ये सारे शहर को हिला के रखा हुआ है। विशेष करके इस व्यवस्था के अंदर कोई सुरक्षित नहीं है। और जो कि एक तरह परमात्मा के तुल्य डॉक्टर को माना जाता है, वो डॉक्टर के साथ ऐसी दरिंदगी होती है तो हम किससे क्या उम्मीद कर सकते हैं। इसलिए हमारा सब बच्चों की तरफ से, इंस्टीट्यूट की तरफ से और शहरवासियों की तरफ से एक हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड जो भी लोग हैं उनको बहुत सेफ और सिक्योर रखना चाहिए। और हम तो इस छोटे से शहर के अंदर एक इतना बड़ा सेटअप चला रहे हैं, और जो कि मेडिकल प्रोफेशन की एक रीढ़ की हड्डी है, अगर वो भी सुरक्षित उसका हालात देख के ये बच्चियां सब कांप गई, तो इसलिए हमारा हाथ जोड़ के गवर्नमेंट से अनुरोध है कि अभी औरतों की स्पेशल करके बहुत ज़्यादा सुरक्षा की जाए। और नर्सिंग डिपार्टमेंट तो एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो सबसे विकट परिस्थिति के अंदर हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। अगर इस परिस्थिति के अंदर भी बच्चे सुरक्षित नहीं होंगे तो आप बताइए मेडिकल प्रोफेशन में हम कहाँ सेवा दे पाएंगे। इसलिए एक बार मेरा सरकार से और से सबसे अनुरोध है कि आज एक डॉक्टर, कोई नहीं चाहता कि मेरे हाथ से कोई कैजुअलिटी हो, लेकिन अगर जरा सी भी कैजुअलिटी हो जाए तो उस डॉक्टर का जुलूस निकाल देते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता वो कितनी बुरी परिस्थितियों में पड़ के एक डॉक्टर बनता है और समाज की सेवा करता है और मानव जाति को बचाता है, उसके वो भी सेफ नहीं है, तो हम इस सरकार की व्यवस्था से कैसे हम उम्मीद कर सकते हैं। इसलिए मैं मेरी पूरी इंस्टीट्यूट, पूरे शहरवासियों और विशेष करके औरत समाज या फीमेल स्टाफ की तरफ से ये आपसे पुनर्निवेदन है कि इस बात पे सख्त से सख्त कानून बनाया जाए और सख्त से सख्त फांसी की सजा दी जाए, जिससे दोबारा कोई हिम्मत ना कर सके इस चीज़ का पुनरावृत्ति करने के लिए। धन्यवाद। ये एक हमने एक छोटा सा सिंबल दिया है जिससे शांति के लिए, हमारे बच्चे दुखी हैं और बहुत विचलित हो गए इस बात को सुन के, इसलिए आज उन्होंने ये शांति मार्च निकाला है, मतलब सरकार को चेताने के लिए। धन्यवाद। मॉर्निंग टू ऑल, आई एम फ्रॉम हरियाणा कॉलेज ऑफ नर्सिंग एज अ प्रिंसिपल। हम लोग आज यहाँ पे सब लोग इकट्ठा हुए हैं तो रिगार्डिंग जो आप सब देख रहे हैं, हमारे यहाँ पे जो कोलकाता में हमारे जो बोल सकते हैं कि हमारे सिस्टर हैं मौमिता, उनके साथ बहुत बड़ा कांड हुआ था, उसके रिगार्डिंग हरियाणा कॉलेज ऑफ नर्सिंग ग्रुप के सदस्य, हम टीचर्स और हम स्टूडेंट्स सब मिलके एक साइलेंस रैली निकाल रहे हैं। तो आप लोगों को, एक हमारी कम्युनिटी को और समुदाय को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे इस रिलेटेड की एंड द रेप रैली है, साइलेंस रैली, और हमारी जो सोसाइटी के जो लोग हैं उनको अवेयरनेस करने के लिए एक छोटा सा एक प्रोग्राम है। तो समुदाय को एक आंखें खोलने का टाइम है, तो ये एंड रेप रैली है। एंड हम चाहते हैं कि जो हमारी कम्युनिटी और समुदाय के जो लोग हैं वो इस चीज को समझें और हमारा साथ दें। थैंक यू सो मच। मैं बलजीत कौर फ्रॉम हरियाणा कॉलेज ऑफ नर्सिंग। मैं इसके बारे में ये कहना चाहती हूँ कि जैसे अब कलकत्ता के अंदर जो डॉक्टर के साथ जो रेप केस हुआ है, क्या लड़कियां अगर देश के अंदर सुरक्षित नहीं है, जो सारे सोसाइटी को बचा रही हैं, जो देश के अंदर सेवा कर रही हैं, क्या वो सुरक्षित नहीं है? तो उनकी क्या हमारी बेटियां आज इस देश के अंदर अभी तक सुरक्षित नहीं है? तो उनकी जो रेप केस हुआ है उसके लिए प्रोटेक्शन, उनका प्रोटेस्ट के लिए आज हम एक छोटी सी रैली निकाल रहे हैं, ताकि हमारे जो समाज को उसको अवेयर करने के लिए, जागरूक करने के लिए। जेल हुई है सर, हम मतलब एज ए गर्ल्स, एज ए लेडी ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उनके ऊपर एक्शन हो और उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। कड़ी से कड़ी क्या, उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। मैं बलजीत कौर हरियाणा कॉलेज ऑफ नर्सिंग से हूँ। ये हम रेप केस हुआ है कोलकाता के, उससे रिलेटेड हम जो रैली निकाल रहे हैं, इसमें हम लोग यही चाहते हैं कि उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, बहुत जल्दी उसको सजा दी जाए, ताकि किसी और के साथ आगे ऐसा कुछ भी ना हो। अगर वो जो देश की सेवा करे वही सुरक्षित नहीं है तो फिर यहाँ पे कौन सुरक्षित है? कोई भी नहीं है। तो इसलिए उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।
रेपिस्ट को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर उनको सजा नहीं मिली तो कल को हम भी हो सकते हैं या कोई भी लड़की हो सकती है आज फिर भी। तो हमें मतलब उनको सबसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हम ना हरियाणा कॉलेज ऑफ नर्सिंग इलाहाबाद से ये रैली निकाल रहे हैं, जो कि डॉक्टर मोमिता के साथ जो भी हुआ उसको हम रिप्रेजेंट करके हम ये दिखाना चाहते हैं, लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि उनके साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ और हर एक लड़की को आज़ादी का अधिकार है। मैं हरियाणा कॉलेज ऑफ नर्सिंग को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। जो भी कोलकाता में डॉक्टर मोमिता के साथ हुआ वो भी बहुत शर्मनाक घटना है। अब इससे ये दिखता है कि हमारे देश में कोई भी लड़की सेफ नहीं है। जब वो अपने वर्क प्लेस पे ही सेफ नहीं है तो ड्यूटी के टाइम पे सेफ नहीं है, तो अगर मतलब जो जान बचाने वाला ही अगर सेफ नहीं है तो फिर आम जन मतलब जो आम लड़कियां हैं उनका क्या हाल होगा। हम खुद अपने बच्चों के लिए ये अब सोच रहे हैं कि आगे जाके हमें उनके लिए भी टेंशन हो रही है कि हम उनका फ्यूचर भी सेफ नहीं है। तो इसलिए डॉक्टर मोमिता को जस्टिस मिलना चाहिए और एक ऐसा न्याय और कानून बनना चाहिए कि जो भी आरोपी है उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। Hi, I'm Akashdeep and I'm here from the Haryana College, and I'm here to talk about the recent activities that are done in the hospital. It's been more than 75 years we have been independent from the Britishers, but still there are some really problematic issues prevailing in our society, such as the rape. There are many cases recently, the 2012 case, the Rohi one, and when I saw this news about the doctor, I just got one thing in my mind. We are the doctors. We are the bone of our society, and societies depend on us. If we don't feel safe, how we are going to provide treatment to the ill? How we are going to develop our society? So I just want to plead to our central government so that they can use any laws and punish the victim, give justice to the victim and punish the culprit. Yes. हरियाणा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बहुत सारे केसेस हो रहे हैं। ये कोई फर्स्ट रेप केस नहीं है, पहले भी इससे बहुत सारे केसेस आ चुके हैं। तो लेकिन हमारी गवर्नमेंट इसके लिए कुछ भी उपाय नहीं कर रही। तो हम चाहते हैं कि कोई ना कोई ऐसा इंसाफ हो जो आगे से कोई ऐसी करने की हिम्मत भी ना रखे। थैंक यू। वी नीड जस्टिस फॉर मोमिता, डॉक्टर मोमिता। हमें जस्टिस चाहिए मोमिता के लिए, क्योंकि हमारा जो संविधान है, जो हमारे आर्टिकल्स हैं, वो हमें सेफ्टी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। तो क्या है कि हम इस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे आज इलाहाबाद में, क्योंकि कोई भी लड़की के लिए सेफ्टी है ही नहीं इस इंडिया में, ना ही कोई। हम ये देख रहे हैं आज मोमिता का केस आया है, पहले निर्भया वाला केस आया था, फिर कभी और कोई केस आएगा। ऐसे तो बहुत केस बढ़ते जाएंगे अगर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं होगा इसके ऊपर, तो ऐसे तो और भी केसेस आएंगे। तो हमें नीड है जस्टिस की। हम गवर्नमेंट को ये बोलते हैं कि प्लीज़ हमें ऐसी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें, या फिर जो ये रेपिस्ट है उनको कोई भी ऐसी सजा दे कि वो आगे से ऐसा कोई काम ना करे। थैंक यू। मैं हरियाणा कॉलेज ऑफ नर्सिंग के स्टूडेंट हूँ और आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए ताकि जो डॉक्टर मोमिता का केस आया है उसमें हमें जस्टिस मिल सके। अगर हमने आज आवाज़ नहीं उठाई तो कल होके हम भी इसके शिकार हो सकते हैं। और जो हमारी गवर्नमेंट है उसको स्ट्रिक्ट रूल पास करना चाहिए ताकि कोई भी जो भी गर्ल्स है उसको अकल हो कि वो भी डॉक्टर मोमिता के जैसे शिकार ना हो पाए। जो उसका रेपिस्ट है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, या तो उसको हैंग करो या तो उसको बीच पब्लिक में लाके शूट आउट करो, ताकि जो भी पब्लिक है उससे ये कदम उठाने से पहले 100 बार सोचे कि हमें ये कदम नहीं उठाना है। इसलिए आज हम थैंक यू। मैं हरियाणा कॉलेज ऑफ नर्सिंग को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। जो भी कोलकाता में डॉक्टर मोमिता के साथ हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। जो भी रेपिस्ट है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आगे किसी की हिम्मत ना पड़े कि कोई भी बेटी बहन के साथ ऐसी दुर्घटना हो। वी वांट जस्टिस, हमें जस्टिस चाहिए। अगर हम अपने वर्क प्लेस में सेफ नहीं है, अगर हम ड्यूटी करते टाइम ही सेफ नहीं है तो और हम कहाँ सेफ होंगे। मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इस जैसे कि नर्सेज एंड डॉक्टर हर पैंडमिक में सबके साथ खड़े होते हैं, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप इस प्रोटेस्ट में हमारा साथ दें और हमारी हेल्प करें हमारी लड़ाई में। थैंक यू। मैं हरियाणा कॉलेज ऑफ नर्सिंग इलाहाबाद की स्टूडेंट हूँ। हम यहाँ पर आज एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो कि हमें जस्टिस चाहिए। जो डॉक्टर मोमिता है उनके साथ रेप केस हुआ है जो कि बहुत गलत हुआ है, और हमारी जो गवर्नमेंट है इसके अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं ले रही है। कोई भी लॉज एंड रेगुलेशंस नहीं बने हुए हैं जिसके अगेंस्ट जो गर्ल्स हैं वो खुद को सिक्योर फील कर सकें।
और जो पेरेंट्स हैं वो भी हमें क्या कर रहे हैं कि जॉब पे भेजने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि गर्ल्स जो होती हैं वो सेफ ही नहीं है हमारे इंडिया में। और हम लास्ट में यही कहना चाहते हैं कि हमें क्या जस्टिस चाहिए, जो भी रेप केस हुआ है, और इसके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए गवर्नमेंट को। थैंक यू। जब सोसाइटी को हमारी नीड थी, जैसे अब पहले 2019 में कोविड के टाइम पे, तो नर्सिस और डॉक्टर्स ने एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले किया था सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। पर जब अब हमें नीड है तो हमें सोसाइटी प्रोटेक्ट नहीं कर रही है, और हमें जस्टिस चाहिए, ताकि अगर हम खुद के घरों में हम खुद सेफ नहीं है, हमारे रेजिडेंटल एरिया में हम खुद सेफ नहीं है, तो वी वांट जस्टिस। तो बीइंग ए ब्रदर, आज हम यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं इलाहाबाद एरिया के अंदर इस बात पे कि जो अभी रेप हुआ है पीछे डॉक्टर इंटर्न का, उस चीज के लिए हम उसके बहुत खिलाफ हैं कि हमारी जो सरकार है कोई भी उस पर एक्शन नहीं ले रही है, किसी प्रकार का एक्शन नहीं लिया जा रहा है। जो रेपिस्ट है खुलेआम घूम रहे हैं, दरिंदों की तरह घूम रहे हैं। तो उसी के लिए हम आज यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उस लड़की को इंसाफ मिले जिसके साथ इतनी दरिंदगी हुई है।